कंप्यूटर से एक चीज़ को डिलीट करने के बाद अब सपोज वो एक फ़ोटोज़ भी हो सकते, एक वीडियो भी हो सकते, एक फाइल या फिर फोल्डर भी हो सकते हैं। तो इनमें से किसी भी चीज़ को कंप्यूटर से जब हम लोग परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो परमानेंटली डिलीट करने के बाद कंप्यूटर से वो चीज़ कहाँ पर जाता है, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को यही बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। जब कोई फाइल या फिर फोल्डर या फिर फोटो हो, वीडियो हो, उसको हम लोग अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो वो चीज़ हमारे कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है वहाँ से डिलीट नहीं होता है। सपोज यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आप सभी को देता हूँ। सपोज आपके पास एक फ़ोटो है, जिस फोटो को आपने कंप्यूटर से डिलीट कर दिया। वो फ़ोटो डिलीट होकर कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन में जाता है। वहाँ से आप उस फोटो को रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि रिसाइकिल बिन पर जाके भी उस फोटो को डिलीट कर दिया। अब वो फ़ोटो आप देख नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है कि वो फ़ोटो कंप्यूटर से टोटली डिलीट हो चुका है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो चीज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर अवेलेबल नहीं है। आप नॉर्मली विंडोज़ या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं वहाँ से आप उस फोटो को एक्सेस नहीं कर सकते, बट वो फ़ोटो जो है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर है अभी तक। वो डिलीट नहीं हुआ है, वो सिर्फ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। आप नॉर्मली उसको और एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पॉइंटर के बारे में समझना पड़ेगा। अब ये पॉइंटर क्या होता है? तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपने ज़रूर पॉइंटर का नाम सुना होगा। आप सभी को थोड़ा बहुत पॉइंटर के बारे में पता भी होगा। बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप सभी को यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ कि व्हाट इज़ पॉइंटर। तो जब हम लोग एक चीज़ को हमारे कंप्यूटर पर सेव करते हैं, लाइक वो एक फ़ोटो ही हो गया, तो जब हम लोग एक फ़ोटो को सेव करते हैं तो कंप्यूटर क्या करते हैं? कंप्यूटर उसको 0 एंड 1, ओनली 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट में उस फोटो को कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद वो मेमोरी में सेव करता है एंड मेमोरी में उस फोटो को सेव करने के साथ ही साथ वो एक डिजिटल एड्रेस भी उसका सेव कर लेता है और इसी डिजिटल एड्रेस को यहाँ पर पॉइंटर कहा जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम उस फोटो को सेव करने के बाद उस फोटो को फिर से ओपन करने की कोशिश करते हैं, आई मीन इस फोटो को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग उस फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं। तो उस फोटो के ऊपर क्लिक करते ही उस फोटो का जो डिजिटल एड्रेस है वहाँ पर भी ये मतलब नोटिफिकेशन जाता है या फिर डिजिटल एड्रेस को ये पता होता है कि हमें अभी इस फोटो को यूज़र के सामने दिखाना है, यूज़र इस फोटो को देखना चाहता है। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक डिजिटल एड्रेस रह जाता है उस फोटो का। तो इसीलिए जब हम लोग उस फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं तो वही फोटो हमारे सामने आता है और कंप्यूटर पर एक डिजिटल एड्रेस स्टोर होता है उसी फोटो का और इसी डिजिटल एड्रेस को यहाँ पर पॉइंटर कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि जब हम लोग एक चीज़ या फिर एक फोटो को ही जब हम लोग परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हैं, तो फिर वो चीज़ कहाँ पर जाता है? मेमोरी में रहता है या फिर नहीं रहता है? तो इस टाइम पे अगर हम लोग एक फोटो को ही परमानेंटली हमारे कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो कंप्यूटर क्या करते हैं? उस टाइम पर जो पॉइंटर होते हैं, आई मीन जो डिजिटल एड्रेस होते हैं, उसको इरेज कर देते हैं एंड मेमोरी की उस जगह को, आई मीन उस स्पेस को यहाँ पर फ्री स्पेस के नाम से डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को देख के लगता है कि हमारे पास फ्री स्पेस है। जी हाँ, आपके पास फ्री स्पेस हो जाता है क्योंकि जो डिजिटल एड्रेस होता है वो इरेज हो जाता है, बट वो जो फोटो है वो तब भी मतलब आपका मेमोरी कार्ड हो या फिर हार्ड डिस्क हो वहाँ पर स्टोर रहता है। इस टाइम पे अगर कोई फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है तो वो जो फोटो है वो उसको मिल सकता है। बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप उस जगह पे उस फोटो को डिलीट करने के बाद फिर से एक नया फोटो आपने सेव कर लिया उसी जगह पे, आपको तो नहीं पता कि किस जगह पे सेव हुआ है, बट अगर वो बाय मिस्टेक उसी एड्रेस पर सेव हो जाता है तो फिर आपका जो पुराना फोटो है उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर फ्री रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से आपका कोई भी फ़ोटो स्कैन करके बाहर निकाला जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बट अगर आप उसी फ़ोटो के जगह पे फिर से दूसरा फ़ोटो डाल देते तो फिर आपका पुराना फ़ोटो यहाँ पर रिकवर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज जो फ्री स्पेस होता है उसको कंप्यूटर पर ज़ीरो से फिल करना पड़ता है। बट कंप्यूटर अगर उस फ्री स्पेस को ज़ीरो से फिल करने की कोशिश करते हैं तो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा, जो कि यूज़र ये नहीं चाहता है। तो इसीलिए कंप्यूटर क्या करता है कि फ्री स्पेस आपको दिखा देते हैं और जो डिजिटल एड्रेस होता है उसको इरेज कर देते हैं। बट वो जो डेटा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी हार्ड डिस्क पर एंड या फिर वो आपकी मेमोरी कार्ड पर रह जाता है। और यही पे जो है यूज़र के माइंड में एक सवाल ये रहता है कि क्या फिर हम लोग कंप्यूटर से कभी भी परमानेंटली एक चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सवाल का जो आंसर है वो है यस, आप अपने कंप्यूटर से एक चीज़ को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे होगा? तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, अब सपोज आपके पास ए नाम से एक फ़ोटो है, ठीक है। आपने ए नाम का एक फ़ोटो है जिसको आपने सबसे पहले कंप्यूटर पर सेव किया, उसका एक डिजिटल एड्रेस आपकी मेमोरी पर हो गया। आपने ए नाम की फ़ोटो को डिलीट कर दिया, फ़ोटो आपके सामने से डिलीट हो चुका है, उसका डिजिटल एड्रेस आपके सामने से रिमूव हो चुका है, वहाँ पर आपको फ्री स्पेस दिख रहा है, बट वो चीज़ मेमोरी पर है। आपने क्या किया कि फिर से एक बी नाम का फ़ोटो आपने फिर से आपके कंप्यूटर पर सेव कर लिया, और वो जो बी नाम का फ़ोटो है वो आपकी उसी डिजिटल एड्रेस पर सेव हुआ जिस डिजिटल एड्रेस पर ए नाम का फ़ोटो सेव था। तो अभी क्या होगा कि अगर आप बी नाम की फ़ोटो को भी डिलीट कर देते हैं अभी इस टाइम पर, और वो जगह फ्री स्पेस ही है, और फिर कोई अगर रिकवरी सॉफ्टवेयर से आपकी कंप्यूटर को टोटल स्कैन भी करता है, तो वो स्कैन करके क्या मिलेगा उसको, आपका जो बी नंबर फ़ोटो है वो स्कैन करके उसको मिल सकते हैं। बट आपका जो ए नंबर फ़ोटो है उसको और ये स्कैन करके नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो ए नंबर फ़ोटो है परमानेंटली डिलीट हो गया। ओके, और एक चीज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए, आपने जो ए नंबर का फ़ोटो आपने सेव किया था, अभी आपको तो नहीं पता कि उसका डिजिटल एड्रेस क्या था, और आपने ए नाम का फ़ोटो डिलीट करने के बाद जो बी नाम का फ़ोटो आपने सेव किया, आपको ये भी नहीं पता कि बी नाम का फ़ोटो सच में क्या ए नाम का जो फ़ोटो था उसी का डिजिटल एड्रेस में सेव हुआ है या फिर नहीं। तो इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर एक सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि स्प्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर फाइल श्रेडिंग या फिर फाइल स्प्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो फ्री स्पेस होते हैं उसको ये सॉफ्टवेयर जीरो की मदद से फिल कर देते हैं। मैंने आप सभी को कहा ना कि कंप्यूटर अगर जीरो की मदद से इसको फिल करने की कोशिश करेगा या फिर करने जाएगा भी, तो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा, जो कि यूज़र ही नहीं चाहते। तो इसीलिए आप यहाँ पर फाइल स्प्रेडिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी उसी फ्री स्पेस को जीरो से फिल कर देगा। तो फिर क्या होगा कि आपका जो ए नाम का फ़ोटो था उसको रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर स्कैन करने के बाद भी और नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप एक चीज़ या फिर आप एक फ़ोटो, आप एक वीडियो, आप एक फाइल फोल्डर को अपने कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, अगर वो आपका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फाइल है तो आज के इस वीडियो पर मैंने आपसे बताया कि एक चीज़ को एक फ़ोटो, वीडियो, फाइल, फोल्डर कुछ भी हो कंप्यूटर से डिलीट करने के बाद, कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट करने के बाद वो चीज़ कहाँ जाता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।